हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे सिविल स्टॉक के चैनल पर। दोस्तों कल के दिन मैंने आपको प्लान बनाना सिखाया एंड जैसे कि यहाँ पे आपको हॉल, किचन एंड बेडरूम बनाना सिखाया। दोस्तों आज के दिन इसमें कुछ कमियां हैं, वो मैं आज कंप्लीट करना सिखाऊंगा आपको। आज के दिन मैं आपको लेयर बनाना सिखाऊंगा। ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान है हमारे बंगलोज का। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर वो भी बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब दोस्तों जैसे कि आपको विंडो पता है, विंडो से हम अब विंडो बनाया है तो ये आउटर साइड की विंडो है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें छज्जा प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि हमारे वॉल को प्रोटेक्ट करेगा सन से, लेंस से एंड अदर डस्ट से हमारे वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों अभी मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करने वाला हूँ। लाइन कमांड मैंने दोस्तों सिलेक्ट किया। लाइन कमांड लेने का था हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक किया एंड मुझे 6 इंच जितना मैंने लिया एंड 6 इंच लेने का दोस्तों यहाँ पे मैं दोस्तों अपने छज्जे की साइज़ दोस्तों हम 1 फीट से लेकर 3 फीट तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 फीट लेने वाला हूँ सेंटर में एंड ये दोस्तों कुछ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों ऑर्थोगोनल मोड को ऑन नहीं रखा है, तो कंट्रोल Z एंड अगेन स्टार्ट करता हूँ दोस्तों यहाँ से। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एडिटिंग करके बताने वाला हूँ लेयर्स वाइज। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉल्स एरिया प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ की जो वॉल्स होंगी वो ज़्यादा हाइट की नहीं होंगी, तो मैं उसे समथिंग कुछ लेयर वाइज कुछ अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से जाके मैंने यहाँ पे एक कलर सिलेक्ट किया, ओके। एंड दोस्तों यहाँ पे जो लाइन्स है यहाँ पे मैं इसे हिडन कर देता हूँ। एंड दोस्तों ये कुछ दिख नहीं रही है हमें हिडन लाइन, तो मैं एक काम करता हूँ इनकी प्रॉपर्टी चेंज कर दे। तो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए माउस के राइट साइड के बटन को क्लिक कीजिए, जहाँ प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी आएगा एंड यहाँ पे आपको दोस्तों लाइन टाइप स्केल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है। मैं यहाँ पे अराउंड 20 कर देता हूँ। देन आफ्टर क्या होता है, देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप अच्छे से शो हो सकता है। तो ये हो गया हमारा। एंड दोस्तों अब मैं ये दोस्तों हमारे घर के आगे जो वारंदा प्रोवाइड किया गया उसे भी हम दोस्तों कर लेते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए जो जो आपका है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया एंड हमने कलर भी सिलेक्ट कर लिया। लाइन हम हिडन प्रोवाइड कर देते हैं। ये दोस्तों हमारे पोर्स एरिया, बट दोस्तों इसमें भी दोस्तों डायमेंशन जो है ये हम सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ पे मैं इसका 20 सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों आपके डिपेंड करता है आप कितना रखने वाले हो। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ये दोस्तों हमारा पोर्स एरिया है। एंड दोस्तों यहाँ पे समथिंग हम कुछ कॉलम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे सर्कुलर शेप की राउंड शेप की प्रोवाइड करने वाला हूँ। राउंड नहीं, मैं सर्कुलर प्रोवाइड करता हूँ। राउंड हर जगह हम देखते हैं, तो अभी यहाँ पे मैं एक सर्कुलर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ से हमारा एंड पॉइंट कंट्रोल Z यहाँ पे सेट। देन हमने यहाँ पे ये कुछ हमारा चेंजेस दोस्तों इसे हमें काट देना होगा, क्लोज कर देना होगा। एंड देन आफ्टर अगेन आपको यहाँ से बाय लेयर आपको YT सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन अगेन रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमने एंड अगेन हम एक और रेक्टेंगल लेंगे। थोड़ा सा मैं इसे डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ, तो मैं इस तरह का समथिंग कुछ कॉलम प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड इसे सिलेक्ट करूँगा मैं। सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम कमांड करने के बाद दोस्तों मैं इसकी जो अंदर की जो लाइन है वो मैं कट करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरह का मैं यहाँ पे बाहर कॉलम प्रोवाइड करने वाला हूँ, लाइक जो पोर्ट्स एरिया के अंदर। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, इससे मैं एक काम कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कॉपी कमांड एंटर एंड यहाँ का बेस एरिया में से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों सेम यही मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, बट दोस्तों हमें इस तरह का नहीं मिल पा रहा है। तो एक काम करते हैं, हमें ये थोड़ा डायरेक्शन चेंज करें, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड मिरर कमांड यूज़ कर लेते हैं एंड बेस एरिया में ये ले लेता हूँ एंड तो यहाँ पे हमारा सॉरी दोस्तों नो, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। हमें अगेन मिरर कमांड
पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, देन हम मिरर कमांड सिलेक्ट कर लेते हैं। मिरर कमांड सिलेक्ट कर लिया, देन आफ्टर हम यहाँ पे बेस एरिया हमने सिलेक्ट किया एंड एंटर। हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो यस, तो ये हमें नहीं चाहिए दोस्तों। इस तरह दोस्तों हम दोस्तों कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ये हमारा दोस्तों थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा प्लान। अब दोस्तों यहाँ पे मैं डोर्स को भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ दोस्तों। डोर्स को चेंज करें, मैं डोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे जितने भी डोर्स हैं प्लान के अंदर, ये हमारा बाथरूम का डोर्स है। मैं एक काम कर लेता हूँ, डोर्स के लिए रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड दोस्तों ये हमारा अगेन सिलेक्ट कर लेते हैं हम इसे, एंड बाय लेयर रेड, बाय लेयर पे जाके हमें क्या करना होगा, सॉरी, बाय लेयर पे जाके रेड पे क्लिक करना होगा हमें। तो यहाँ पे बाय लेयर का हो नहीं रहा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे रेड क्लिक कीजिए एंड अगेन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको रेड कलर नहीं हो रहा है, तो दोस्तों एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे मोर पे जाके अगेन रेड कलर को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं एंड अगेन यहाँ पे एंटर। तो इस तरह का दोस्तों हम कर दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बन चुका है। ग्राउंड फ्लोर बनने के बाद अब हम दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, कॉपी कमांड्स लिया एंड एंटर। देन यहाँ पे हम एक एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड अभी हम इसे कॉपी कर लेते दोस्तों। लाइक ये हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा एंड ये जो हमारा होगा वो हमारा होगा सेकेंड फ्लोर। दोस्तों यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब दोस्तों जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो टॉयलेट है ये है, एंड हमारी वॉश बेसिन है, ये है हमारा बेड है, एंड हमारा ये जो सोफ़ास हैं वो हम डिलीट कर देते हैं। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो सिलेक्ट करने के बाद ये हमने सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे सारे डोर्स को भी मैं दोस्तों डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमें किस किस कहाँ पे क्या डिज़ाइन करना है। तो वो सारे डोर्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ एंड प्लस ये सारी जो हमने बनाई थी फर्स्ट फ्लोर पे हमारा स्टोर, वो भी हम डिलीट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे इसे भी डिलीट कर दिया एंड प्लस ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया था वो प्लेटफॉर्म को भी हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके इरेज पे जाके क्लिक। तो दोस्तों ये सब चीज़ हमने दोस्तों रिमूव कर दी है एंड अभी ये जो गेट एक्स्ट्रा रह गया उसे भी हम रिमूव कर देते हैं। गेट को भी हमने रिमूव कर दिया। अब दोस्तों जैसे कि हमारे ग्राउंड फ्लोर से हमें फर्स्ट फ्लोर पे आना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए दोस्तों ये स्टेयर्स का हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों स्टेयर्स कंप्लीट करने के पहले दोस्तों हम जो ये एक्सटर्नल वॉल है वो थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कमांड यूज़ करके डबल एंटर एंड यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पे नहीं, हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारा एक्सटेंड हो गया। दोस्तों हमारी जो स्टेयर्स है उससे हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हम इस तरह हम एक्सटेंड कर लेते हैं। EX कमांड यूज़ करके आप एक्सटेंड कर सकते हो एंड डबल यूज़ करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आपका एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड होने के बाद दोस्तों हम हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी हम जो डायमेंशन है थोड़ी दोस्तों चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम 4 BHK के लिए फर्स्ट फ्लोर पे हम 2 बेडरूम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं दोस्तों। 2 बेडरूम बनाने के लिए दोस्तों इसका डायमेंशन हम चेंज करने वाले हैं। तो अगेन हम एक्सटेंड कमांड को हम थोड़ा एक्टिव कर देते हैं ताकि हमारा जो एरिया हो। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम ऑफसेट कमांड ले लेते हैं सेम बेसिक से जो हमें करना। एक्सटेंड कमांड लेने के बाद हमें क्या करना होगा, 15 फीट एंटर, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एंटर एंड दोस्तों इसकी जो इनर वॉल है
देन इनर वॉल की थिकनेस हम 6 इंचेस रखने वाले हैं। इनर वॉल की थिकनेस हो गई दोस्तों हमारी। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया। सेकंड बेडरूम का ये जो डायमेंशन सेकंड बेडरूम का है, एंड यहाँ से हमारा जो पैसेज एरिया है वहाँ से हम उसे बनाना है, तो अगेन हम एक्सटेंड कमांड का यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखते जाइए, धीमे 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 हमारा रूम का डायमेंशन भी बनता जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रूम हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड रूम हो जाएगा। देन इससे भी हम एक्सटेंड कर देते हैं, एंड बाकी जो एक्स्ट्रा और एरिया होगा दोस्तों उसे हम रिमूव कर लेंगे। बट दोस्तों इसकी जो विड्थ है वो हम 11 ही फीट रखने वाले हैं। एंड ये जो डायमेंशन 15x11 का हमारा ये जो रूम बन जाएगा, एंड जो हमारा जो नेक्स्ट रूम होगा वो इस तरह बनने वाला है। एंड ये जो हमारी जो वॉल है, हमें ये वॉल दिखेगी, बट ये जो वॉल कंटिन्यू रहने वाली है। कंटिन्यू वॉल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चेंजेस और भी करने पड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ आपने देखी होंगी। एंड अगेन मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, ऑफसेट कमांड लेने वाला हूँ। ऑफसेट OFF ऑफसेट एंटर। एंड यहाँ पे जो वॉल की थिकनेस है वो मैं 6 सेंटीमीटर रखने वाला हूँ, एंटर। तो ये जो थिकनेस है मैं 6 सेंटीमीटर ये इसकी थिकनेस रखती है। यहाँ पे कुछ एडिशनल हो गया दोस्तों 6 सेंटीमीटर, कंट्रोल Z। एंड ये 6 सेंटीमीटर दोस्तों, ये हमारा एक रूम बन गया। एंड जो ये जो एरिया होगा दोस्तों उसे हम वॉश एरिया रखने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम अभी से ही बना लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम किचन दोनों बेडरूम के अंदर हमारा टॉयलेट बाथरूम एंड WBC हम दोस्तों ऐड करके देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉयलेट के डायमेंशन दोस्तों हम 5x7 की रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम जो देने वाले हैं 7 फीट 6 इंच की दोस्तों हमें डायमेंशन देने वाले हैं। एंड यहाँ पे इसकी हम थिकनेस रखने वाले 6 सेंटीमीटर। एंड ये हमारा नेक्स्ट बाथरूम का हो जाएगा अगेन दूसरे रूम के लिए। एंड ये जो लाइन होगी दोस्तों से हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, अभी कुछ टाइम बाद आपको बताने वाला हूँ कैसे एक्सटेंड करने वाले। हमारा फर्स्ट WBC हो जाएगा, मतलब मीन्स टॉयलेट हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड टॉयलेट हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंड बेडरूम के अंदर। तो दोस्तों इस तरह हमारा, अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे हम ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करेंगे दोस्तों आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा कि हमने एग्जैक्टली किया क्या है। ट्रिम जो एडिशनल चीज़ है दोस्तों सब चीज़ आप रिमूव कर दीजिए। एंड ये जो हमारा रूम का डायमेंशन, ये रूम एक रूम ये बन गया दोस्तों हमारा। एंड सेकेंड रूम हमारा दोस्तों ये बन जाएगा, ये हमारा सेकेंड रूम लगेगा। इसे हम दोस्तों अभी कुछ टाइम में एक्सटेंड करने वाले हैं। एंड ये हमारा WBC एंड बाथ हो जाएगा, ये रूम के लिए ये WBC एंड बाथ हो जाएगा। एंड ये जो दोस्तों होगा वो हमारा पैसेज एरिया होगा। ये जो हमारा सीढ़ियों से पैसेज एरिया, यहाँ पे हम डोर्स प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। अभी दोस्तों इस तरह दोस्तों हमारा जो प्लान धीमे धीमे बनने लगा है। दोस्तों कुछ भी आपको क्वेरी हो तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड दोस्तों आपको इसी तरह की वीडियोस मिलते रहे तो दोस्तों हमारे नीचे दिए गए चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अब जैसे कि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ या जिसे मैं रिमूव करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ विंडोज़ के जो सिम्बल्स थी वो सारे मैं रिमूव करने वाला हूँ। सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी सिलेक्ट और यहाँ पे भी नीचे भी दिए हैं तो इससे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे इरेज कर दूँगा, इरेज। एंड यहाँ पे 2 चीज़ें रह गई, आगे इरेज। इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये जो दोस्तों होगा हमारी बालकनी हो जाएगी ऊपर की, एंड ये जो हमारे आगे की बालकनी हो जाएगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ डोर्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ।
जैसे कि अभी ये जो हमारा मेन गेट है, मेन गेट से हम 3 फीट का हम गेट में प्रोवाइड करने वाला, तो उसके लिए अगेन लाइन कमांड यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड एंटर एंड ऑफसेट लिया एंड ऑफसेट लेंगे 3 फीट एंटर, यहाँ से लिया 3 फीट एंटर एंड अगेन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम कमांड हमने सिलेक्ट किया, ट्रिम कमांड करने के बाद यहाँ से हमने ट्रिम कर दिया। ये कुछ एडिशनल है, उसे भी हम ट्रिम कर देते हैं। तो अगेन ट्रिम, इसे दोस्तों ट्रिम करने के लिए हमें पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना अगर हम कुछ सिलेक्ट कर दे तो नहीं होता है ट्रिम। यहाँ पे हमें कंप्लीट सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड ट्रिम कमांड सिलेक्ट किया। ट्रिम कमांड लेने के बाद कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन हमने सिलेक्ट कर ली है, जिसकी वजह से हमारा नहीं हो रहा है। तो अगेन दोस्तों हम इसे Ctrl+Z कर देंगे, क्योंकि हमने हमारा यहाँ पे लाइन टाइप हमने यहाँ पे हमारा चेंज नहीं किया है, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं बाय लेयर। अगेन हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों ऐसी कुछ गलतियाँ मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती हैं ड्राइंग करते वक्त, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट होती है ऐसी गलती, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। 3 फीट अगेन सिलेक्ट ट्रिम, अगेन डॉटेड लाइन तो नहीं आ रही है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ट्रिम कमांड हमने यूज़ किया। अगेन अगर ट्रिम कमांड से दोस्तों हमारा वर्क नहीं हो रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, हम इरेज कमांड ले सकते हैं एंड यहाँ पे हमारा 3 फीट का हमारा डोर्स प्रोवाइड हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा ये गेट प्रोवाइड हो गया एंड दोस्तों ये बेडरूम के लिए भी दोस्तों हमें गेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये बेडरूम के लिए हम गेट प्रोवाइड करने के लिए अगेन हम हमारा लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे हम यहाँ पे हमारी वॉल के कुछ डिस्टेंस पे हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हमारा डोर। एंटर एंड अगेन ऑफसेट कमांड, एंटर सिलेक्ट किया एंड अगेन इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्रिम किया एंड ट्रिम। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये गेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक काम करते दोस्तों, हम दोनों गेट का जो डायमेंशन है वो सेम रख देते हैं। तो एक्सटेंड कमांड, ऐसी कुछ चीज़ें होती रहती हैं दोस्तों ड्राइंग करते वक्त। एंड अगेन एक्सटेंड कमांड एंड सॉरी यहाँ पे हम एक्सटेंड कमांड हम फिर से ले लेते हैं, EX डबल एंटर एंड यहाँ पे भी हमने एक्सटेंड कमांड ले लिया। एंड दोस्तों ये दोनों गेट का जो हम डायमेंशन वो सेम रख देते हैं एंड अगेन इसे हम ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम कमांड, ट्रिम कर लिया हमने, इसे भी ट्रिम कर लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों गेट बन चुके हैं। डिलीट, ये दोनों गेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हम बाद एंड वॉश के लिए भी हम यहाँ पे हम गेट प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी हम 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था। लाइन कमांड को थोड़ा दोस्तों मैं फास्ट करने वाला हूँ। एंटर एंड अगेन ऑफसेट कमांड एंड 2 फीट, 2.5 फीट का दोस्तों यहाँ पे मैं गेट प्रोवाइड करने वाला हूँ यहाँ पे। एंड सेम एज इट इज़ दोस्तों यहाँ पे भी मैं गेट 2.5 फीट का ही प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे अगेन मैं लाइन कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर एंड ऑफसेट कमांड, एंटर। 2.5 फीट का मैं यहाँ से गेट प्रोवाइड कर देता हूँ। दोस्तों मैं इसे रिमूव कर लेता, रिमूव करने के लिए सिलेक्ट एंड ट्रिम कमांड मैंने टाइप कर लिया, ट्रिम एंड यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों दोनों हमारे बाद एंड वॉश के दोस्तों हमने गेट के डायमेंशन प्रोवाइड कर दिए हैं। अब बारी आती है दोस्तों विंडोज़ की। एंड विंडोज़ बनाने के लिए दोस्तों अगेन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने लाइन कमांड सेलेक्ट किया,
लाइन कमांड दोस्तों, आप लाइन कमांड लेना चाहो तो लाइन कमांड से भी कर सकते हैं दोस्तों, कुछ और से बनाना चाहो तो आप उससे भी आप बना सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा माउस मेरा वर्क नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। एंटर एंड अगेन ट्रिम कमांड, 3 फीट की दोस्तों मैं यहाँ पे विंडो लेने वाला हूँ, 3 फीट एंड अगेन 3 फीट। यहाँ पे दोस्तों ये रूम की विंडो कंप्लीट हो गई है। एंड दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आगे भी विंडो बनाने वाला हूँ। अगेन लाइन कमांड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों कुछ एरिया छोड़ के दोस्तों मैं यहाँ पे विंडो बनाऊँगा। एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एंटर। यहाँ पे अगर हमारा दोस्तों लाइन तो नहीं छूट रही है वो हम देखने के लिए, देन अगेन हम ऑफसेट कमांड ले लेंगे, 3 फीट एंटर, 3 फीट एंड 3 फीट। दोस्तों 3 फीट को ज़्यादा हो रही है हमारी ये विंडो, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से 2.5 फीट की विंडो ले लेता हूँ। 2 फीट की मैं यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो हमारी ज़्यादा हो रही थी। बाकी की जो एक्स्ट्रा विंडो है उसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। और सॉरी यहाँ पे कुछ गलत विंडो रिमूव हो गई हमारी। तो अगेन मैं यहाँ पे ये 2 फीट एंड ये 2 फीट एंड ये 2 फीट। तो यहाँ पे मैं अगेन ऑफसेट कमांड लेके एंटर, यहाँ से 2 फीट में कर लेता हूँ। ये हमारी 2 फीट की होगी, तो इसे एंड इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ, डिलीट। तो इस तरह ये दो हमारी विंडो कंप्लीट हो गई दोस्तों। एंड यहाँ पे हम डोर्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो डोर्स प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन लाइन कमांड सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, एंटर एंड यहाँ से मैं ऑफसेट कमांड सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3 फीट का गेट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं गेट प्रोवाइड कर दूँगा। ये हमारा दोस्तों गेट हो गया। अब एक काम कर लेता हूँ, मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ, ट्रिम कमांड एंड ये मैंने गेट बना दिया दोस्तों। सबके गेट बन चुके हैं, विंडो बन चुकी है, हमारे सेकंड फ्लोर की विंडो बन चुकी, गेट बन चुके हैं। एंड अभी मैं एक काम करता हूँ, ऐसे दोस्तों डिवाइड कर देता हूँ। अगेन लाइन कमांड सेलेक्ट करके WBCN बात को मैं थोड़ा डिवाइड करने वाला हूँ, एंटर एंड यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। दोस्तों मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ये लाइन के एंटर। तो अब हमारा जो काम रहा अब दोस्तों, मेन थोड़ा सा काम रह गया, उसे हम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अब हम जैसा कि हमारा कंप्लीट हो गया है, अब दोस्तों यहाँ पे हम डोर्स प्रोवाइड करेंगे। एंड पहले एक काम कर लेते हैं, डोर्स प्रोवाइड कर देते हैं सभी जगह। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी गेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट गेट को। जैसे कि मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी कमांड एंटर एंड यहाँ पे मैं इसका स्पेसिफिक पॉइंट ये ले लेता हूँ, देन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे मेरा गेट प्रोवाइड हो गया, एंटर। यहाँ पे गेट प्रोवाइड हो गया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर भी एक गेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी गेट प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगेन एक डोर सिलेक्ट कर लूँगा। एक काम करते, ये डोर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से एंड इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंटर एंड यहाँ से मैं ये जो पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे ये गेट प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्थोगोनल मोड को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारा गेट इजीली यहाँ पे फिट हो सके। एंड यहाँ पे मैंने अपना गेट को फिट कर दिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना गेट फिट कर दिया है। एंड यहाँ वाला गेट भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड अब मैं बात करूँ यहाँ के गेट को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर देता हूँ। हाँ, ये गेट में समथिंग इस तरह भी रख सकता हूँ एंड यहाँ पर भी रख सकता हूँ, डिपेंड करता है दोस्तों आपको कहाँ रखना है।
तो मैं एक काम करता हूँ, गेट वहीं रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा गेट हो गया। एंड यहाँ पे समथिंग कुछ मैंने एक्सटेंड कर दिया था ये प्लान में, थोड़ा मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट है। एंड दोस्तों ये मैंने यहाँ पे गेट प्रोवाइड कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं बाथरूम एंड दोनों रूम के बाथरूम के अंदर भी दोस्तों में गेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको थोड़ा बाहर ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ये गेट। हाँ, ये मैंने गेट ले लिया यहाँ पे। अब दोस्तों अब यहाँ पे WBC का मुझे गेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों अगेन मैं यहाँ से तो कॉपी कर ही सकता हूँ, बट यहाँ से कॉपी करने की जगह मैं एक काम कर देता हूँ कॉपी। एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे ये बट दोस्तों मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए गेट, तो इस डायरेक्शन में गेट के लिए एक काम कर लेता हूँ। से अगेन कॉपी एंटर एंड स्पेसिफिक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गेट फिट हो चुका है। एंड इसे थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ ऊपर डायरेक्शन में लेके। एंड यहाँ थोड़ा सा दोस्तों हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ये गेट कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ा मैं एक काम कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो मैं इसे इस तरह रोटेट, एक काम ऑर्थोगोनल मोड करके मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। ऑर्थोगोनल मोड एंड एंटर एंड अगेन। दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे गेट फिट कर दिया है। इसकी थोड़ी सी डायमेंशन ज़्यादा है, तो इसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये गेट फिट हो चुका है। एंड यहाँ पे इसका अगेन ये थोड़ा नीचे चला गया, इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये बाथरूम का भी दोस्तों हमारा गेट फिट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ का मुझे गेट फिट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ के लिए दोस्तों ये गेट डायरेक्शन सही है, देन इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंटर। एंड यहाँ पे ये स्पेसिफिक पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल मोड थोड़ा ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड यहाँ पे डन। दोस्तों इसकी डायरेक्शन थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने 2.5 फीट का गेट लिया, तो इसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। एंड अब इसे मैं थोड़ा अप साइड ले जाता हूँ ताकि हमारा परफेक्ट गेट प्रोवाइड हो पाए। दोस्तों यहाँ पे ये गेट भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसको दोस्तों अंदर ही रहने देते, ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, तो इसे मैं अंदर कर देता हूँ। एंड अब बात रहा दोस्तों यहाँ पे ये जो बालकनी का गेट प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये गेट हम कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों आपको गेट कॉपी करना हो तो आप कॉपी भी कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आपको गेट बनाना हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको गेट बना भी सकते हो। दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको गेट बनाना भी सिखाऊंगा, किस तरह आप खुद का गेट डिज़ाइन कर सकते हो ऑटोवेट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें भी दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सारे गेट फिटिंग हो चुके हैं दोस्तों। एडिशनल जो लाइन है, अब वो सारी लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूँ। सिलेक्ट एंड ट्रिम कर देते हैं पहले दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हमें एडिशनल लाइन ये दिख रही है, ये थोड़ा सा नहीं हो रहा है। एंड इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव एंड इसे रिमूव कर देते हैं। एंड ये तो हमारा WBC हो गया। एंड इसे रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इसे रिमूव कर देते हैं। एंड इसे रिमूव कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बीच का इस पोर्शन को भी हम रिमूव कर देते हैं। एंड ये पोर्शन हम रहने देते हैं, ये पोर्शन को भी रिमूव एंड यहाँ पे इसे भी हम ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे इसे भी हम ट्रिम कर दिया एंड ट्रिम कर दिया इसे भी। एंड कुछ और बाकी रह गया हो दोस्तों, आप देख सकते हो। एंड ये से भी हम रिमूव कर देते हैं। ये थोड़ा लाइन थोड़ी दोस्तों कम है, तो इसे मैं एक्सटेंड करके कंप्लीट कर दूंगा। बाकी ऑलमोस्ट दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट फ्लोर भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया।
एक्सटेंड कमांड एंड यहाँ पे मैं ट्रिम कमांड एक बार यूज़ करूँगा दोस्तों। ट्रिम एंटर। एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी विंडोज़ हो जाएगी, ये डोर्स हो गया हमारा कम्प्लीटली। दोस्तों हमारा कंप्लीट बन चुका है दोस्तों। अब एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ। ये लाइन डिलीट हो गई है यहाँ पे। डन डन एंड इसे सिलेक्ट करके ना बाय लेयर दोस्तों, इसको हमने हिडन लिया है तो हिडन कर देते हैं। एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसकी प्रॉपर्टी दोस्तों हम समथिंग 20 हमने जो लिया था लास्ट टाइम, एंटर। प्रॉपर्टी एंटर हो गई एंड इसका जो कलर है दोस्तों वो हमने ये लिया दोस्तों। ये हमारा डन हो गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम छज्जा प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों जो अप साइड है यहाँ पे छज्जा दिखने वाला नहीं है। यहाँ पे हम दोस्तों लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे भी हम इसे हम क्लोज कर देते हैं, कर दिया। एंड सेम टाइप ऑफ इसे हम कॉपी कर लेते हैं एक टाइम, क्योंकि हमारा जो सेकंड फ्लोर होगा वो इसके बेसिस पे ही बनने वाला है। कॉपी एंड बेस पॉइंट लिया एंड ऑर्थोगोनल मोड आउट कर देते हैं, एंटर। दोस्तों ये हमारा सेकंड फ्लोर का भी कुछ टाइम में बन जाएगा। इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बेड प्रोवाइड कर सकते हैं, टॉयलेट। तो दोस्तों एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से ही सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। कॉपी कमांड एंटर एंड यहाँ से हम इसे बेस पॉइंट इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेड प्रोवाइड कर दिया ये रूम में। एंड यहाँ पे ऑर्थोगोनल मोड हम थोड़ी टाइम के लिए ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे बेड प्रोवाइड कर दिया एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली दोनों को कॉपी कर लेते हैं एंड बेस पॉइंट जिसे सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें दोनों चीज़ चाहिए। एंड लास्ट में हम एक काम करेंगे इसे दोस्तों हम रिमूव कर रोटेट कर देंगे बाद में। एंड अभी इसे हम यहाँ सेट कर देते हैं, देन अगेन हम बाद में इसे रोटेट कर देंगे। यहाँ पे टॉयलेट भी बाथरूम भी हमने प्रोवाइड कर दी, स्टेयर्स प्रोवाइड कर दिया, डोर्स विंडो ऑलमोस्ट हमारा सब कंप्लीट हो गया। अब इसे हम रोटेट कर लेते हैं। फर्स्टली हम बेड को रोटेट कर देते हैं, इसे हम आरो रोटेट एंटर एंड हम ये पॉइंट को पकड़ के रोटेट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम एंटर, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, बट रोटेट किया हमने अगेन, रोटेट एंड ये पॉइंट पकड़ के हम इसे रोटेट कर देते हैं। एंड यहाँ पे रोटेट हो गया। अब दोस्तों इसे हम सेट कर लेते हैं जहाँ पे भी हमें रखना हो। दोस्तों इसे यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। दोस्तों बेड के साथ साथ रूम में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बाकी रहता है। यहाँ पे दोस्तों हम सोफ़ास भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम टीवी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको बताने वाला कुछ टाइम में। एंड तो अभी मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, आरो रोटेट, तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। थोड़ा सा मैं ऑर्थोगोनल मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं परफेक्टली रोटेट हो पाए। एंड इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा ये टॉयलेट प्रोवाइड हो गया एंड वॉश बेसिन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगेन यहाँ पे भी इसे मैं रोटेट कर देता हूँ, एंटर एंटर एंड यहाँ पे इसे मैं टॉयलेट प्रोवाइड कर दिया। एंड एक काम कर दे दोस्तों, इसे मैं इस साइड प्रोवाइड नहीं, इस साइड प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड यहाँ की ये वॉश बेसिन उसे मैं लेके ओके। एंड यहाँ से सिलेक्ट कंट्रोल, दो कभी कभार ऐसा हो जाता है, कंट्रोल जेड दबा के मैं कंट्रोल जेड
यहाँ से इसे डिलीट कर, कंट्रोल Z, अगेन बैक बैक बैक, एंड यहाँ से इसे सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे हम दोस्तों हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डिस्टेंस जैसे हम कर देते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा टॉयलेट एंड बाथरूम दोस्तों बन चुका है एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं दोस्तों हमें। अब हमें क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा है इसे अगेन हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ऐसे रोटेट कर देते हैं। रोटेट पॉइंट सिलेक्ट किया हमने, रोटेट सिलेक्ट किया, प्रोवाइड थोड़ा इसे ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं एंड वॉश बेसिन को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे हम टीवी बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे रेक्टेंगल भी ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ बेड के एग्जैक्ट सामने मैं यहाँ पे मैं टीवी प्रोवाइड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे टीवी प्रोवाइड कर दी एंड यहाँ पे दोस्तों मैं अपना कबोर्ड भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी आप प्रोवाइड कर सकते हो दोस्तों। मैं मीन्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे यहाँ पे इस डायरेक्शन में एंड अगेन मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा। डिलीट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रही है बट चलेगा दोस्तों, इतनी मिस्टेक्स होती रहती है। यहाँ पे मैंने इस टाइम सिलेक्ट कर लिया एंड मैं यहाँ पे इसे मैं ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम कमांड को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मेरा ये जो हो गया दोस्तों हमारा कपबोर्ड हो गया एंड यहाँ पे हम दोस्तों सोफ़ास भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे सोफ़ास है तो मैं यहाँ पे सोफ़ास कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। पर दोस्तों अभी मैं इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाने वाला हूँ। ये हमारा कंप्लीट बन गया दोस्तों। यहाँ का छज्जा दोस्तों दिखने वाला है तो यहाँ का छज्जा अगेन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ का छज्जा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ का छज्जा ड्रॉ करने के लिए लाइन नहीं तो हम पॉलीगन कमांड ले लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने 6 इंच लिया। ये थोड़ा यहाँ पे ऑर्थोगोनल मोड हमारा ऑफ है तो ऑर्थोगोनल मोड ऑन कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम 6 इंच एंटर, अगेन 2 फीट का यहाँ पे हम छज्जा प्रोवाइड किया एंड यहाँ पे 7 फीट एंड 2 इंच प्रोवाइड किया एंड यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा करके करते हैं एंटर एंड यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। दोस्तों ये हमारा छज्जा कंप्लीट हो गया। अब इसे सिलेक्ट करके लाइन करके हिडन कर देते हैं एंड इसका कलर हम ये दोस्तों थोड़ा छज्जा हमें दिखे ताकि हम छज्जा कंप्लीट कर देते हैं एंड इसे हम एक काम कर लेते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ की चले जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ एंड यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है वो हम 20 रख देते हैं एंड एंटर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों ये हमें दिख रहा होगा एंड अगेन हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसे सिलेक्ट किया एंड हम एक काम करेंगे दोस्तों, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंटर एंड ये पॉइंट पर सिलेक्ट किया एंड इसे हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा छज्जा प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने छज्जा हमारा प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों सेम टाइप ऑफ छज्जा मैं यहाँ पर भी प्रोवाइड करूँगा बिकॉज छज्जा का डायमेंशन सेम रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर भी बन गया है। अब थर्ड फ्लोर की बात करूँ दोस्तों, थर्ड फ्लोर के अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस। थर्ड फ्लोर पे दोस्तों मैं ओनली एक बेडरूम बनाने वाला हूँ। ये पैसे सेम रखने वाला हूँ, डायमेंशन भी सेम रखने वाला हूँ। बस इस पर मैं यहाँ पर मैं ये गेट की डायरेक्शन चेंज कर दूँगा। गेट को मैंने डिलीट कर दिया है एंड ये जो हमारा वॉश बेसिन है उससे थोड़ा मैं लॉन्ग कर लूँगा
एंड यहाँ पे इसका जो गेट का डायमेंशन है उसे भी मैं चेंज कर दूंगा। एंड ये गेट को भी मैं डिलीट कर दूंगा। अभी मैं एक्सटेंड कमांड को ले लेता हूँ, EX डबल एंटर। ये एक्सटेंड 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 एंड यहाँ पे भी मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड। यहाँ पे इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हमारा एक्सटेंड हो गया। ओके, यहाँ तक दोस्तों आपको जो भी सब समझ आ रहा होगा दोस्तों। एंड अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी एडिशनल लाइन है वो सारी लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूँ। देन सिलेक्ट ट्रिम, ये हमारा रूम हो गया। एंड WBC दोस्तों यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये जो लाइंस है वो सारी लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड डिलीट। एंड ये हमारा WBC पाथ हो जाएगा, ये हमारा पास पैसेज हो जाएगा। तो उसे भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, पैसेज को नहीं, पैसेज इतना रहने देता हूँ दोस्तों मैं। एंड यहाँ पे ये रूम का गेट जो होगा वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए मुझे अगेन एक्सटेंड कमांड, डबल क्लिक एक्सटेंड कमांड का दोस्तों मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एक्सटेंड कमांड का यूज़ करने के बाद दोस्तों अब हम हमारा जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे हमारा जो ये रूम है 15/11 का रूम है, इसमें हम गेट प्रोवाइड करेंगे। गेट प्रोवाइड करने के लिए अगेन दोस्तों लाइन कमांड का सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे एंटर। अब मैं ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट करूँगा। 3 फीट का गेट अगेन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड 3 फीट का गेट प्रोवाइड कर दिया मैंने। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ ताकि हमारा ये हमारा गेट हो गया। अब दोस्तों यहाँ से ये जो हमारा होगा वो एडिशनल होगा। एंड यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे WBC है, वहाँ पे भी मैं गेट प्रोवाइड कर देता हूँ, एंटर, ऑफसेट कमांड। एंड दोस्तों यहाँ पे जो हमारे जो गेट होगा वो गेट में 3 फीट का नहीं 2 फीट जो कि मैंने हमेशा रखा है WBC का। तो यहाँ पे हमारा वो गेट प्रोवाइड कर दिया मैंने। एंड अगेन बाकी जो एडिशनल चीज़ों से मैं रिमूव कर देता हूँ, ट्रिम कमांड। यहाँ पे ये जो है दोस्तों ये हमें नहीं चाहिए कि ये हम टेरेस में लेने वाले हैं। एंड रिमूव, यहाँ पे इसका ये गेट हमने प्रोवाइड कर दिया है। एंड विंडोज ऑलरेडी दोस्तों प्रोवाइडेड है, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था। ये हमारा पैसेज एरिया हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये हम दोस्तों यहाँ पे टेरेस रख देंगे। और टेरेस के बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा ट्रायंगल जो एंगल है मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ हम जो प्लान जो ड्रॉ कर रहे हैं वो किस बंगलोज का प्लान है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बट अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे गेट है, बाकी जो एडिशनल चीज़ है वो हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट एंड डिलीट। यहाँ पे हम दोस्तों एक काम कर लेते हैं, लाइन कमांड का यूज़ कर लेते हैं। लाइन कमांड का हमने यूज़ किया। एंड यहाँ से दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। एंड दोस्तों अगेन मैं ऑफसेट कमांड सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे 3 फीट लूँगा मैं, 3 फीट यहाँ पे मैंने लिया। यहाँ पे भी दोस्तों मैं एक गेट प्रोवाइड करने वाला हूँ। हम टेरेस पे जाने के लिए भी दोस्तों एक गेट प्रोवाइड करेंगे। गेट प्रोवाइड करने के लिए अगेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ट्रिम कमांड। एंड ट्रिम कमांड करने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये गेट प्रोवाइड हो गया है। एंड ये जो एडिशनल चीज़ें है दोस्तों सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ये दोस्तों हमारा पूरा टेरेस हो जाएगा। एंड टेरेस दोस्तों बहुत ज़्यादा है बट मैं इसे एक काम कर लेता हूँ, इसकी साइज़ थोड़ी कम कर देता हूँ। मैं ट्रिम कमांड मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट दोस्तों यहाँ पे जो बताया हुआ टेरेस 18 फीट का है, तो 18 फीट 3 इंच का मैं टेरेस प्रोवाइड करना है दोस्तों। यहाँ पे इतना दोस्तों हमें यहाँ पे टेरेस प्रोवाइड करना है। टेरेस प्रोवाइड करने के लिए अब यहाँ पे जो 9 इंच का मैं रख देता हूँ, जो सब में ऑलरेडी किया हुआ है। और जो बाकी एडिशनल चीज़ें दोस्तों वो हम रिमूव कर देते हैं।
ट्रिम कमांड। यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली हैं। ये थोड़ा यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। अभी मैं जो जितना डिलीट हो रहा है वो मैं डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक्सटेंड कमांड का यूज़ करके जैसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड देन अगेन, अब सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगे। ट्रिम एंड ट्रिम से दोस्तों मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, बाद में हम एडिशनल चीज़ें हम ला देंगे। ये हमारा छज्जा हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं लाइन कमांड को सिलेक्ट करूँगा, एंटर, अगेन लाइन कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं, एंटर एंड अगेन सिलेक्ट एंड ट्रिम कमांड को लूँगा, ट्रिम कमांड, ट्रिम कमांड एंड दोस्तों यहाँ पे इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडिशनल है, डिलीट एंड इरेज कर दिया। यहाँ पे जो एडिशनल जो लाइंस है दोस्तों उसे मैं एक काम कर लेता हूँ, एक्सटेंड कमांड का यूज़ करके मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो उसके बेसिस पे मैं बना पाऊँगा आगे का जो हमें बनाना है। यहाँ से हम जो डायमेंशंस लेंगे उसे मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 2 फीट, एंटर, लाइन कमांड का मैं यूज़ कर लेता हूँ ऑफसेट की जगह। एंटर, लाइन कमांड का यूज़ किया एंड यहाँ पे मैं पॉलीगन लाइन ले लेता हूँ। एक बताने वाला हूँ दोस्तों आपके पॉलीगन लाइन क्यों लेना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बंगलो है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है एंड थोड़ा डिज़ाइनिंग है। ये दोस्तों हम जो ट्रायंगल सा देखते हैं जिसके ऊपर रेड कलर का लगा हुआ था दोस्तों हर बंगलोज के ऊपर, वही चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगेन एक लाइन कमांड को सिलेक्ट करूँगा, एंटर एंड मैं इसे ऑर्थोगोनल मोड को ऑफ कर देता हूँ, एंटर। दोस्तों अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों ये वीडियो में मैं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो दोस्तों मैं ये वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको बना के दिखाने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ का सेंटर पॉइंट नहीं लिया। देन अगेन लाइन कमांड, सेंटर पॉइंट एंड एंटर एंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा दोस्तों, बट चलेगा, इतना होने वाला है दोस्तों। एंटर एंटर एंड बाकी चीज़ों को दोस्तों हम ट्रिम कर लेते हैं। दोस्तों ऑटोकैड के अंदर ट्रिम बहुत ही काम में आने वाला टूल है। ऑटोकैड के अंदर ट्रिम का हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, एंड यूज़ करते भी हैं दोस्तों। ये हमारा टेरेस हो गया, ये हमारा गेट हो गया दोस्तों। यहाँ पे मैं गेट प्रोवाइड कर देता हूँ। गेट प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ से मैंने ये गेट को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंटर एंड यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं ये गेट फिट कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक गेट फिट कर दिया दोस्तों। ये थोड़ा गेट का डायमेंशन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसे। गेट को अगेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अगेन यहाँ पे मैं जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारा गेट फिट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो WBC है वहाँ पे दोस्तों हमें एक गेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे गेट प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों हम अगेन एक गेट को सिलेक्ट कर लेते हैं,
एंड यहाँ पे हम गेट को ले लेते हैं। हमें गेट दोस्तों इस डायरेक्शन में चाहिए। दोस्तों एक काम कर लेते हैं, हम गेट को मिरर कर लेते हैं। मिरर एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं मिरर करने के लिए। सिलेक्ट किया एंड दोस्तों यहाँ पे हमने ये गेट को मिरर कर लिया। ये हमने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमने मिरर कर लिया। ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, नो। देन इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे बाथरूम में प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी हमने एक गेट प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दोस्तों टेरेस पे जाने के लिए भी दोस्तों हमें एक गेट चाहिए होगा। टेरेस पे जाने के लिए दोस्तों हम एक गेट प्रोवाइड कर देते हैं। टेरेस पे जाने के लिए हम यहाँ पे कोई गेट हमें दिख रहा है, ये गेट, इस तरह गेट हम कॉपी एंड यहाँ पे हम इसे प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम क्या कर देंगे इसकी दोस्तों, इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि इसकी लेंथ कम है, 3 फीट उसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर दी। दोस्तों ये हमारा दोस्तों 5th फ्लोर कंप्लीट हो गया। अगेन इसमें हम बेड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बेड प्रोवाइड कर दिया, एंटर, एंड बेड को अब रोटेट कर लेते हैं। रोटेट कमांड को सिलेक्ट किया एंड यहाँ से पकड़ के हम इसे रोटेट कर लेते हैं। हाँ, रोटेट एंड अगेन इसे हम बेड को हमारी विंडो के पास प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बेड प्रोवाइड हो गया एंड यहाँ पे WBC हम प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने ये दोस्तों हमारा जो WBC है दोस्तों ये काफ़ी लार्ज साइज़ का होने वाला है। इसका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वॉश बेसिन है, यहाँ पे हम वॉश बेसिन प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम अगेन कॉपी करने वाले हैं क्योंकि डायरेक्टली हमने उसे उठा लिया है वहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वापस रखना पड़ेगा इसे। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे अगेन मैं लाइन कमांड लेने वाला हूँ, इसे डिवाइड कर दूँगा, एंटर। दोस्तों हमारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड तीनों चीज़ कंप्लीट होने का दोस्तों अब मैं इसे कुछ डेकोरेटिव कर देता हूँ। जैसे कि हमारे सारे डोर्स हैं, लाइक डोर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डोर्स हमने प्रोवाइड करना रह गया है बट मैं अभी कर दूंगा डोर्स प्रोवाइड, डोंट वरी। यहाँ पे जितने भी गेट्स हैं, डोर्स हैं, डोर्स के लिए मैं दोस्तों यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपको इसी तरह के न्यू वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो दोस्तों कमेंट करके आप पूछ सकते हो।